ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है, अगर युद्ध ऐसे ही बढ़ता रहा तो भारत पे कितना असर होगा, पेट्रोल को लेके, कच्चे तेल को लेके? ये तो ये सब पे ही असर पड़ेगा। ये तो युद्ध तो गलत चीज है, युद्ध सही चीज नहीं है, युद्ध तो गलत चीज है। युद्ध के लिए तो हम मतलब इसको बिल्कुल खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। इसको युद्ध नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी ये नहीं कि मतलब ईरान और इजराइल का चल रहा है, कहीं पे भी युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध अच्छी चीज नहीं है, समाज के लिए भी और महंगाई के लिए भी, हर चीज पे असर पड़ेगा इस चीज पे। क्रूड ऑयल अगर बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रकों से सामान आता है या फिर जो वाहनों से सामान आता है उस पर भी असर पड़ेगा। तो कच्चे तेल हो गए, चाहे हम बात कर ले पेट्रोल, डीजल, गैस या तमाम चीजें। नहीं मैम, सारी चीज पे असर पड़ेगा। आप तो इस बात को कह रही है सारी चीज पे असर पड़ेगा, नहीं ये गलत है। ये हम इसके समर्थन में नहीं है जी। हम ये युद्ध बंद होना चाहिए। अब महंगाई का तो पड़ेगा ही। हाँ, तो उसके लिए क्या कहना है? और कम सस्ता कराओ, सस्ता कराना चाहिए। युद्ध होना चाहिए या नहीं? युद्ध बंद कराओ। हाँ। हाँ, तो बंद होना चाहिए युद्ध। कितना महंगाइयों से इम्पैक्ट, कितना प्रभावित होंगे आप? बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा महंगाई कितनी बढ़ जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ेगी महंगाई। लग रहा है होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, महंगा नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं होनी चाहिए। युद्ध होना चाहिए या नहीं? युद्ध तो नहीं होना चाहिए। अभी 510 रुपए आपने निकाले हैं, अगर ये दाम बढ़ गया, अभी कितने रुपए लीटर ले रहे हैं पेट्रोल? अभी तो हम ले रहे हैं 94 रुपए 41 पैसे। 94 रुपए। लेकिन अगर ये बढ़ गए दाम, फिर कितना असर होगा जेब पर? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा मैडम, बहुत ज्यादा। क्या क्या चीजें प्रभावित होंगी? बहुत सी प्रभावित हो जाएगी। महंगाई तो बढ़ेगा ही, हाँ, सब्जी महंगे हो जाएंगे, आटा चावल महंगे हो जाएंगे, यही सब। और क्या, सारी चीजें बढ़ जाएंगी। सब चीज तो चाहते क्या है? कम हो, लड़ाई ना हो, कम हो, कम हो, बस भुगतना ना पड़े। भुगतना ना पड़े पब्लिक को। ठीक है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि भुगतना ना पड़े, दाम जो है वो कम होते हुए जाएं। हालांकि अब देखना ये भी होगा कि ये जो तमाम चीजें, देखिए लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी गाड़ियों में जो पेट्रोल और डीजल है उसे भी लोग यहाँ पर भरवा रहे हैं। लेकिन अब जो चीज स्थिति बनी हुई है, और लोगों से एक बार बात करने की हम कोशिश करेंगे। अगर तेल पर असर पड़ा तो बाकी और चीजों पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि चाहे हम गैस की बात कर लें, फल की, सब्जी की, अनाज की, जो वाहनों से आते हैं। मैम, कुछ हम वहाँ से धान वगैरह भी लेते हैं और बहुत सारी चीजें वहाँ से आ रही हैं, तो इम्पोर्ट, अदर कंट्रीज का जो इम्पोर्ट है जो उस रूट से आ रहा है, उस पर सब पे इफेक्ट पड़ने वाला है। पड़ने वाला तो होना चाहिए युद्ध या नहीं? नहीं होना चाहिए मैम युद्ध से। जेब पे कितना असर पड़ेगा? जेब पे तो ऑब्वियसली जब चीजें, जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जेब पे तो असर पड़ने वाला है, और गरीबों के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। चाहे 5% इंक्रीमेंट भी हो, वो भी हार्मफुल होता है गरीब लोगों के लिए। चाहते क्या है आप लोग? इसमें सीज फायर हो जाए और शांति बनी रहे, पीस के लिए हम उम्मीद करते हैं। सर, अभी कितने का पेट्रोल डलवाया है आपने टंकी में, अपनी गाड़ी की टंकी? 3000 का मैम। 3000। अगर ये महंगे हो गए तो 3000 में टंकी फुल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो युद्ध होना चाहिए या नहीं? नहीं होना चाहिए मैम। कितना जेब पे असर करेगा ये महंगाई? मैम, जेब पर असर करेगा ही, महंगाई तो। असर होगा? हाँ, असर होगा मैम। चाहते क्या है आप लोग? हम तो ये चाहते मैम, युद्ध नहीं हो। नहीं होना चाहिए। हाँ जी। उम्मीद है? उम्मीद है मैम। उम्मीद है। अच्छा, खाली पेट्रोल डीजल ही नहीं, खाने पीने की वस्तुएं, गैस सिलेंडर, आना जाना, आयात निर्यात, सब कितना, भारत कितना आगे बढ़ेगा या पीछे होएगा? मैम, महंगाई बढ़ेगी तो पीछे ही होगा भारत तो। महंगाई बढ़ेगी तो पीछे ही होगा कि हर चीज, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, रिफाइंड है, और भी हम काफी जो भी वह है खाने पीने की वस्तु है, उनसे पीछे ही होगा कि महंगाई बढ़ेगी तो ये पब्लिक के ऊपर असर पड़ेगा, सारा पब्लिक भुगतेगी इसको। इस वजह से युद्ध रुकना चाहिए। तो देखिए, इनका कहना है कि युद्ध विराम होना चाहिए, नहीं तो आम जनमानस इससे काफी प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय पाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।